तो आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो का नासू ब्रेकडाउन, जिसके लिए काफी भाइयों ने मुझे कमेंट किया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। गाइस, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लाइट मोशन को ओपन कर लिया और यहाँ पे रील का एक कैनवास ले लिया। ऊपर मैं सेटिंग करके आपको दिखाऊंगा। 9.6 का एक कैनवास है, तो देन 16 का एक कैनवास है, तो इसको ले लिया है। उसके बाद सबसे पहले अपनी मैप की यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ। तो उसके लिए प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, मीडिया पे जाऊंगा और यहाँ से ले लेता हूँ। ये मैप की मैंने सैटेलाइट मैप है, तो इसकी मैंने यहाँ पे इमेज ले ली है। एंड मूव ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा, स्केल पे जाऊंगा, देन इसकी स्केल वैल्यू को बढ़ाऊंगा। लाइक जब तक ये फुल कैनवास में नहीं हो जाता फिट, तब तक मैं इसकी स्केल वैल्यू को बढ़ाऊंगा। लाइक सिंपल। उसके बाद इसको मूव ट्रांसफॉर्म की XY वैल्यू से बीच में प्लेस इट कर दूंगा, लाइक सिंपल, कुछ इस जगह पर। देन ओके। उसके बाद क्या करूंगा, एक रेफरेंस मैप लूंगा जिसमें कि मैं पंजाब को सेटअप कर सकूँ। तो उसके लिए प्लस पे जाऊंगा, देन मीडिया पे जाऊंगा। देन ये रेफरेंस मैप मेरे को मिल गया है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया था पहले। और जितने भी एसेट्स का यूज़ करूंगा, ये सारे के सारे एसेट्स मिल जाएंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना। देन मूव ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, स्केल वैल्यू से इसके स्केल साइज को बढ़ा लूंगा, बड़ा कर लिया। देन ओके, थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ। ऊपर जाके इसको सही तरीके से प्लेस कर लूंगा, लाइक सिंपल। आप देख पाओगे तो कुछ इस जगह पर प्लेस इट कर लिया। अभी यहाँ पे क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, देन ऑब्जेक्ट एलिमेंट में क्लिक करेंगे, कैमरे को ऐड कर लेंगे, लाइक सिंपल। उसके बाद इस पर जाकर कैमरे को इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने का मूव ट्रांसफॉर्म में जेड वैल्यू को कुछ इस तरीके से नजदीक ले जाएंगे। ठीक है, मैं सिंपल नजदीक ले जाता हूं और XY की वैल्यू से इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूं। जहां पे हाईलाइट हो रहा है हमारा पंजाब, इस जगह पर ड्रैग करूंगा, लाइक आप देख सकते हो। तो कुछ इस जगह पर मैं इसको ड्रैग कर लिया। उसके बाद सिंपल क्या करना है, सिंपल बैक जाना है। उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक जाना है और पंजाब का जो मैप है हाईलाइट वाला, वो अब मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो पंजाब वाला मैप है वो ये है। देन इसको मैं ले लिया। देन स्केल वैल्यू से इसके साइज को थोड़ा छोटा करूंगा और थोड़ा मिडिल में प्लेस करूंगा, लाइक सिंपल, कुछ इस तरीके से। देन थोड़ा और साइज को मैं बढ़ा लेता हूँ, लाइक सिंपल। अभी क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, हम जो हमारा मैप, जो हमारा रेफरेंस मैप था, इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। उसके बाद इसी को सेलेक्ट करेंगे पंजाब वाले मैप को और इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे, ऊपर सर्च पे करेंगे काउंटर लाइन। तो मैं काउंटर लाइन सर्च कर लेता हूँ। देन काउंटर लाइन सर्च करी तो नीचे वाला काउंटर लाइन आपको दिख रहा होगा, काउंटर लाइन आ चुकी है। देन इसको क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ में इसको रखना है। देन ओके, इसकी जो आउटसेट है इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, पास लाते हैं नज़दीक मैप के। देन ओके, ऊपर कलर जो हमारा वो ब्लू है, देन इसको व्हाइट कर लेंगे, लाइक सिंपल। देन ओके, इसको थोड़ा और पास लाते हैं। उसके बाद सिंपल सारी कुछ चीज में छेड़खानी नहीं करनी, इसको सेम कर देना। ठीक है, उसके बाद इस कैमरे पे क्लिक करना है। कैमरे पे क्लिक करने के बाद इसको पूरे मैप को अच्छी तरीके से कैनवास में फिक्स कर लेना है। सिंपल जैसे पहले था वैसे इसको कर लेते हैं, लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा सा नजदीक जाते हैं, लाइक सिंपल। अभी आप देख सकते हो तो ये बिल्कुल एकदम फिक्स हो चुका है अच्छी तरीके से। देन ओके, अभी क्या करेंगे, कैमरे के शुरू में एक की फ्रेम ऐड करेंगे, लाइक एक की फ्रेम ऐड करता हूँ। उसके बाद कुछ सेकंड आगे जाऊंगा, 27 फ्रेम आगे जाने के बाद इसकी जेड वैल्यू को मैं कुछ इस तरीके से नज़दीक ले जाऊंगा, लाइक सिंपल। अभी पंजाब वाली जगह पे हम यहाँ पे इसको फोकस में रखेंगे, लाइक मैं पंजाब वाली जगह को फोकस में रखता हूँ यहाँ पे, सिंपल आपको दिख रही होगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको फोकस में रख लिया। देन दोनों की फ्रेम्स के बीच में एक ग्राफ ऐड करेंगे, इज इन इज आउट वाला, सिंपल। एंड जो हमारा पंजाब मैप है इसको थोड़ा पीछे ड्रैग करेंगे, बीच में ड्रैग कर लेंगे दोनों की फ्रेम के। देन इसको पंजाब वाले को सेलेक्ट करेंगे, ब्लेंड ओपेसिटी पे जाएंगे, एक की फ्रेम ऐड करेंगे। एक की फ्रेम जब ये पूरा हमारा कैनवास में आ रहा है इस जगह पर ऐड करेंगे, लाइक मैं कर लेता हूँ। और पहले वाले की फ्रेम पे जाके इसकी जो वैल्यू उसको 0 कर लेना है, लाइक सिंपल मैं कर लिया। देन ओके, अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐड कर देंगे, इज इन इज आउट वाला, लाइक सिंपल। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। एंड उसके बाद देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, लाइक सिंपल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे हम पंजाब अपने टेक्स्ट लिख देते हैं। तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट पे जाऊंगा, टेक्स्ट लिख लेता हूँ पंजाब। देन ओके, पंजाब लिख लिया। ऊपर फॉन्ट में जाऊंगा, देन मेरे पास एक फॉन्ट है एवलॉग बोल्ड करके। देन आप इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हो द फॉन्ट से। देन इसको सेलेक्ट करना है और ऊपर कलर पे जाके अपना कलर सेलेक्ट कर लेना। तो मैं एक कलर सेलेक्ट कर लूंगा, देन इस कलर को लिया है। देन इसको थोड़ा और डार्क कर लेता हूँ, लाइक सिंपल। उसके बाद में बैक जाएंगे और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे इसके साइज को मैं बढ़ा देता हूँ, लाइक कुछ इतना कर लेता हूँ साइज को। देन ओके, अभी ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, लाइक वाओ। तो ये फिक्स हो गया बीच में काफ़ी अच्छी तरीके से। देन ओके, अभी ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, बट अभी वाइव नहीं आ रही। तो इसको बीच में ड्रैग करूंगा, जो हमारे मैप वाला है उसकी जो 2 की फ्रेम है इसके बीच में ड्रैग करने के बाद सिंपल इस पर एक ब्लेंड ओपेसिटी पे जाके एक की फ्रेम दूंगा और एक जब ये आ रहा है तब वहाँ पे एक की फ्रेम दूंगा। पहले वाले की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को 0 कर लूँगा, लाइक ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। देन दोनों के बीच में ग्राफ ऐड कर दूंगा, इज इन इज आउट वाला, सिंपल मैं कर दिया। अभी आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा,
देन ओके, अभी क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी वॉइस ओवर ले लेता हूँ। ठीक है, तो वॉइस ओवर लेने के लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा, ऑडियो पे जाऊँगा एंड व्यू ऑल पे जाऊँगा और यहाँ पे एल्बम पे जाने के बाद जो भी आपके फोल्डर में वॉइस हो उसको ले लेना है। देन वॉइस को ले लिया। आप देखते हैं हमारी वॉइस कहाँ से शुरू हो रही है, तो इस जगह से वॉइस शुरू हो रही है। पीछे का पार्ट को कट करेंगे, उसके लिए वॉइस को क्लिक करेंगे, देन पीछे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, देन अब पीछे जाएंगे और जो हमारा मार्क ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको क्लिक कर देंगे। देन ओके, अब यहाँ से शुरू होगा। आप देख सकते हो छोटे से शहर मुक्तेसर में जन्मा एक लड़का, तो यहाँ पे बोल रहा है पंजाब के छोटे से शहर मुक्तेसर में जन्मा। तो यहाँ पे हमें सीन चेंज कराना है। यहाँ पे अपनी माँ की हाथ में एक छोटा लड़का होगा और जैसा कि आपने वीडियो में देखा था, एंड पीछे मुक्तेसर लिखा आएगा, तो उसके लिए मुझे को इंक स्लैश इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। देन वो इफेक्ट आपको मैं टेलीग्राम पर दे ही दूंगा। तो चलिए उस इफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए पहले यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद में सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे, लाइक सिंपल इसी रेशो में, और जो अपना इंक स्लैश इफेक्ट है उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। देन ये इंक स्लैश इफेक्ट है, इसको मैंने प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे ले लिया। उसके बाद सिंपल क्या करना है, इसको फुल कैनवास में हमको ले लेना है। तो इसकी स्केल वैल्यू को बढ़ाएंगे, लाइक सिंपल कुछ इस तरीके से मैं इसकी स्केल वैल्यू को बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, और देन ये फुल कैनवास में आ गया है। देन देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी एक काम करना, बस इसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, देन ओके, कुछ 2 से ऊपर ही कर लूँगा स्पीड को, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, लाइक सिंपल काफ़ी अच्छा। उसके बाद शुरू में क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड एक की फ्रेम लास्ट में जाके ऐड करेंगे, जहाँ पे इसको पूरी तरीके से स्केल से बाहर निकाल देंगे, फ्रेम से एकदम बाहर निकाल देंगे, लाइक सिंपल आप देख पाओगे। तो कुछ इस तरीके से मैं बिल्कुल फ्रेम से यहाँ से बाहर निकाल लूँगा। इसको फ्रेम से बाहर निकाल दिया और ये जो की फ्रेम है इसको मैं थोड़ा आगे ले आता हूँ, लाइक सिंपल कुछ इस जगह पर ले आऊँगा। देन ओके, कुछ ऐसा दिखाई देगा। देन थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, लाइक सिंपल। उसके बाद क्या करना है, अपनी इमेज ले लेना। तो मैं इमेज को ले लेता हूँ फटाफट। देन ये इमेज है, इस इमेज को ले लिया। इसको लेने के बाद में कैनवास में फिट करेंगे पहले, सबसे पहले लाइक सिंपल मैं फिट कर लिया इमेज को कैनवास में। उसके बाद इसको नीचे ड्रैग करेंगे, लाइक उसके बाद सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे। देन इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्रोमा की आप सर्च कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पहले ले लिया था, आप सर्च करके ले सकते हो क्रोमा की। इसको लेने के बाद में आपको इस कलर सेक्शन में जाना है। देन वाइट कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन सिंपल में ब्लैक कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन ओके, अब इसकी इंटेंसिटी को, थ्रेशोल्ड को थोड़ा बढ़ा देना है, लाइक ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। देन इसको इसके लास्ट तक रख लेना और थोड़ा आगे ही निकाल लेना है। ठीक है, लाइक थोड़ा आगे ही निकाल लिया। देन ओके, कुछ ऐसा दिखाई देगा, काफी अच्छी वाइब आ चुकी है। उसके बाद ऊपर क्लिक करना है, देन इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। अभी मैं पहले वाले प्रोजेक्ट में आ चुका हूँ, एक बार दिखाता हूँ आपको इसे। पंजाब के छोटे से शहर मुक्तेसर में जन्मा। देन ओके, यहाँ पे आके हमारा इफेक्ट वर्क करेगा। तो यहाँ पे आके मैं उस वीडियो क्लिप को ले लूंगा, प्लस के आइकन पे जाके मीडिया पे जाके, और इस वीडियो क्लिप को ले लिया। देन ओके, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, सिंपल आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देन उसके बाद सबसे पहला जो काम हमें करना है वो इसको सेलेक्ट करना है, इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है और फिर से क्रोमा की को यहाँ पे हम ले लेंगे। लाइक सिंपल क्रोमा की ले लिए। उसके बाद कलर पे जाएंगे और यहाँ पे आप वाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक थोड़े से इसके थ्रेशोल्ड को बढ़ा लेंगे। देन ओके, अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। छोटे से शहर मुक्तेसर में जन्मा एक लड़का, वाह काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा आगे इसको हम ड्रैग करेंगे, थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा इसकी स्पीड को बढ़ा लेंगे, लाइक मैं बढ़ा लेता हूँ, 2 के समथिंग कर लूँगा और थोड़ा। देन ओके, अभी क्या करना है, इसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, लाइक सिंपल। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। छोटे से शहर मुक्तेसर में। देन ओके, यहाँ पे हम मुक्तेश्वर लिखेंगे। तो मुक्तेश्वर लिखने के लिए प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। देन टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे मैं मुक्तेश्वर लिख लेता हूँ। देन मुक्तेश्वर लिखने के बाद ऊपर फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे मेरे पास एक फॉन्ट है, डार्क वाइट बो आइड। तो देन इस फॉन्ट को मैं ले लिया। देन इस फॉन्ट को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सिंपल। देन ये फॉन्ट आपको DaFont पे मिल जाएगा, अगर नहीं आपको मिलेगा तो मुझसे बता देना, मैं आपके लिए व्यवस्था कर दूंगा। देन ओके, उसके बाद बैक जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले जाएंगे इसके कलर पे जाने के बाद इसका एक कलर सेलेक्ट करेंगे। तो लाइक मैं एक कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा कुछ इस टाइप का कलर होगा। देन इसमें थोड़ी डार्कनेस होगी, लाइक सिंपल थोड़ा और पीला येलो कर लेता हूँ। देन ओके, अभी इसको ऊपर ड्रैग करूँगा कुछ इस जगह पर। उसके बाद स्केल वैल्यू से इसके साइज़ को बढ़ा लूँगा, लाइक ज़्यादा नहीं, इतना कर लेता हूँ। देन ओके, कुछ ऐसा दिखाई देगा और ठीक है। उसके बाद सिंपल क्या करना है, सबसे पहले इसी को क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद ड्राइंग एड्स में जाना है। नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक इफेक्ट आपको दिखाई देगा, स्मूथ बेवल। देन इसको सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ रख लेना है। देन ओके, थोड़ा सा इसकी जो रेडियस है उसको कम कर लेना, थोड़ा ज़्यादा नहीं। देन ओके, उसके बाद ऊपर जाएंगे और कलर दोनों जो हैं वही सेलेक्ट करने हैं जो अभी हमारे टेक्स्ट का कलर। देन ओके, तो इस कलर को सेलेक्ट करेंगे। देन थोड़ा नीचे लाएंगे और कुछ इस तरीके से थोड़ा इस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। देन ओके, नीचे वाले में भी सेम यही कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन ओके, आपको भी सेम यही चीज़ करनी है। देन ओके, अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा।
उसके बाद यहाँ से बैक जाएंगे, तो यहाँ से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद इसी को सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, ऐड इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे डीप ग्लो करके इफेक्ट हमको दिखाई देगा। और ये दिखाई देगा आपको आफ्टर मोशन में, लाइट मोशन में नहीं मिलेगा। तो आफ्टर मोशन अगर आपके पास नहीं है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लिए व्यवस्था कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे। देन डीप ग्लो को मैं ले लूँगा। देन सिंपल मैं डीप ग्लो पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद डीप ग्लो को क्लिक करने के बाद ग्लो रेडियस को मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। देन इंटेंसिटी को थोड़ा घटा लेता हूँ, लाइक सिंपल। उसके बाद सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक करना है मुक्तेश्वर पे, और इस पर क्लिक करने के बाद इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे और ऐड इफेक्ट पे जाने के बाद नीचे जाएंगे, टेक्स्ट पे सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। देन स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ इसको रख लेंगे। शुरू में टेक्स्ट रेंज को खोलेंगे, स्टार्ट पे आके शुरू में एक की फ्रेम ऐड करेंगे। तो मैं कर लेता हूँ, एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा आगे जाता हूँ और यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड करूँगा। देन ओके, इस वाले की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को 100 कर लूँगा, लाइक सिंपल। उसके बाद इसको बंद कर लूँगा। यहाँ से नीचे आऊँगा ट्रांसफॉर्म पे, ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद ऑफसेट सेलेक्ट करूँगा, ऑफसेट की वाई वैल्यू को सेलेक्ट करूँगा और इसको कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ मैं ड्रैग कर दूँगा, लाइक सिंपल। आप देख सकते हो इसकी वैल्यू को मैं कुछ इंक्रीज़ कर दूँगा -76। उसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे आने के बाद अल्फ़ा दिखेगा, अल्फ़ा को क्लिक करना है। देन इसको क्लिक करके 1.00 और 0 माइनस के 1000 कर देना, साइड से माइनस आपको ऐड कर देना। देन ओके, अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। छोटे शहर मुक्तेश्वर में जन्मा एक लड़का IIT दिल्ली। देन वाव, काफ़ी अच्छा बनके रेडी हो चुका है। अभी जो इसकी साइज़ को, मतलब इनकी लेंथ को मैं एक बराबर कर लेता हूँ, सबकी लेंथ को, लाइक सिंपल। कुछ इस तरीके से सबकी लेंथ को एक बराबर यहाँ पे कर लिया। देन जो वैसा पीछे का पार्ट है इसको मैं कट कर दूंगा, नीचे वाली जो लेंथ कैमरा की और हमारी मैप की। देन जहाँ पे ये बिल्कुल ख़त्म हो रही है, इस जगह पर कैमरे को कट कर दूंगा आगे, और ये जो हमारा मैप है इसको कट कर दूंगा आगे। देन ओके, अभी ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, लाइक सिंपल। काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद क्या करना है, एक नल ऐड कर देना है। देन जो हमारा मुक्तेश्वर है इसको थोड़ा आगे ड्रैग करेंगे थोड़ा सा, लाइक सिंपल। अभी देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, वाव। उसके बाद यहाँ पे एक नल ऐड कर देंगे, तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाऊंगा, एक नल ऐड कर दूंगा। और जो हमारी ये वाली वीडियो क्लिप है, इसको नल के साथ में लिंक कर दूंगा। देन नल के साथ में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद नल के शुरू में एक की फ्रेम ऐड करूंगा, लाइक सिंपल। इसके एक की फ्रेम ऐड कर लिया। उसके बाद लास्ट में जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद जेड वैल्यू को कुछ इस तरीके से बढ़ा लूंगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, कुछ इस तरीके से इतना बढ़ा लूंगा। देन ओके, उसके बाद इसको अच्छी तरीके से प्लेस कर लिया। उसके बाद की फ्रेम को पीछे भेज देंगे नल के लास्ट में। देन दोनों के बीच में एक ग्राफ लगा लेंगे, ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से, इज इन इज आउट वाला। देन ओके, कुछ ऐसा दिखाई देगा, मैं दिखा देता हूँ। शहर मुक्तेश्वर में जन्मा एक लड़का देन वाव, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके लिए क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। देन इसकी जेड वैल्यू को बढ़ा लेना है, लाइक सिंपल। ज़्यादा बढ़ गई है तो इसको इतना कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसके साइज़ को थोड़ा कम कर लूँगा, लाइक सिंपल। और इसको अच्छी तरीके से नीचे ड्रैग कर लूँगा, लाइक वाव। अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, मैं दिखा देता हूँ एक बार। शहर मुक्तेश्वर में जन्मा एक लड़का IIT दिल्ली। देन ओके, अभी क्या करना है, इसको बिल्कुल यहाँ पे लेंथ को, इनकी लेंथ को यहाँ तक मैं इंक्रीज कर लूँगा, लाइक सिंपल मैं कर लिया। देन जो अगा पार्ट है नल का, इसको कट कर लिया। देन ओके, इनकी लेंथ को एक बराबर कर लिया, सारी लेयर्स की लेंथ को एक बराबर कर लिया हूँ मैं। अब देखता हूँ आगे क्या बोला है मैंने। शहर मुक्तेश्वर में जन्मा एक लड़का IIT दिल्ली। IIT दिल्ली से पढ़ाई की, तो उसके लिए मैं यहाँ पे IIT का जो मैंने फ्रेम बना के रखा है, एक रियल इमेज की मैंने बैकग्राउंड को कट किया है, तो उसको मैं यहाँ पे ले लूँगा। ये सब आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो प्लस के आइकन पे क्लिक करके उसको ले लेता हूँ। देन ओके, इसको ले लिया। अब ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए मूवीज ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, इसकी जेड वैल्यू को बढ़ा लूँगा, लाइक सिंपल। ज़्यादा बढ़ गई है तो इसको थोड़ा कम करता हूँ, लाइक हमारी इमेज के ऊपर आ चुकी है, अभी बढ़िया है। इसके साइज़ को थोड़ा कम कर लेता हूँ, लाइक इतना रख लेता हूँ। देन ओके, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक नल ऐड कर लेंगे, प्लस के आइकन पे जाके एक ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाके एक नल ऐड कर लिया 2। देन इसको हम सेलेक्ट करेंगे और नल 2 के साथ में कनेक्ट कर देंगे इस लेयर को। देन ओके, उसके बाद नल 2 को सेलेक्ट करेंगे, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नल 2 को। शुरुआत में एक की फ्रेम देंगे, उसके थोड़ा आगे आके एक और की फ्रेम देंगे। अब पहले वाली की फ्रेम पे इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे, लाइक सिंपल मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो कुछ इस तरीके से नीचे ड्रैग कर लिया। देन ओके, दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐड कर देंगे, इज इन इज आउट वाला, लाइक सिंपल मैं कर दिया। देन ओके, कुछ ऐसा दिखाई देगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। वाव, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे अपनी क्लाउड वाली वीडियो भी ले लेता हूँ, तो मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, मीडिया पे जाऊंगा, क्लाउड वाली वीडियो ले लेता हूँ। एंड गाइस, यहाँ पे हमने अपनी क्लाउड वीडियो जो है वो ले ली है। उसका बाद सबसे पहला जो काम है उसको क्या करना है, सबसे पहले इसकी जेड वैल्यू को बढ़ा लेना है, लाइक मैं सिंपल बढ़ा लेता हूँ जेड वैल्यू को।
सिंपल बढ़ा लिया। उसके बाद इस जो हमारा वो है ऑफिस, इसके पीछे करेंगे और बाकी वीडियो में आगे रखेंगे। देन ओके, तो उसके लिए सिंपल मैं इसको ऐसे कुछ ऐसे ड्रैग कर दूंगा और उसके बाद इसकी जो जेड वैल्यू है इसको पीछे ले जाऊंगा लाइक सिंपल, और एक्स वाई की वैल्यू से इसको ऊपर ड्रैग करूंगा लाइक यहाँ पे ड्रैग कर लिया। और अभी इसकी जेड वैल्यू को बढ़ाता हूँ लाइक यहाँ पे कुछ इस जगह पर कुछ इतना कर लेता हूँ माइनस के 36.36। देन ओके, अब इसको ऊपर ड्रैग करूंगा कुछ इस तरीके से लाइक वाओ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद सबसे पहले काम हमें क्या करना है, इसके भी यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे लाइक सिंपल। एक की फ्रेम जहाँ पे हमारी बिल्डिंग आ गई है उसके थोड़ा सा आगे ऐड करेंगे। पहले वाले की फ्रेम पे इसको ऊपर ड्रैग करेंगे लाइक मैं कर लेता हूँ, सिंपल कर लिया। दोनों की फ्रेम के बीच में एक ग्राफ ऐड करेंगे इज इन इज आउट वाला लाइक कर लिया हम। देन ओके, अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। जन्मा एक लड़का IIT दिल्ली से पढ़ा। देन ओके, यहाँ पे अपने कैरेक्टर को ले लूंगा। तो यहाँ पे कैरेक्टर लेने के लिए सिंपल क्या करूंगा, सबसे पहले प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा, कैरेक्टर को जो PNG उसको ले लेता हूँ। देन ओके, कैरेक्टर ले लिया। सबसे पहले जेड वैल्यू बढ़ा के इसको आगे ड्रैग करूंगा। देन ज़्यादा बढ़ा लिए, देन थोड़ा कम करते हैं। देन ओके, इसको थोड़ा स्केल वैल्यू कम करूंगा। उसके बाद मूवी ट्रांसफॉर्म की एक्स वाई वैल्यू से इसको बीच में प्लेस करूंगा लाइक कुछ इस तरीके से। देन ओके, उसके बाद इसके क्या करना है, शुरुआत में एक प्लस के आइकन पे जाके एक नल ऐड कर लेंगे, ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाएंगे और नल ऐड करने के बाद इसको नल से क्लिक करेंगे, कनेक्ट करेंगे लाइक सिंपल। नल के शुरू में एक की फ्रेम ऐड करेंगे। देन ओके, एक थोड़ा आगे जाके की फ्रेम ऐड करेंगे। पहले वाले की फ्रेम पे जाके इसको साइड में ड्रैग कर लेंगे लाइक ओके। दोनों के बीच में ग्राफ ऐड कर देंगे इज इन इज आउट वाला लाइक में कर दिया। देन अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, IIT दिल्ली से पढ़ाई की। लाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन इनकी जो लेंथ है इनको वीडियो के लास्ट तक यहाँ तक कर लेंगे जहाँ तक इसकी लेंथ है। देन ओके मैं कर लेता हूँ सिंपल। उसके बाद क्या करना है, एक और नल ऐड करेंगे। तो मैं इस जगह पर एक और नल ऐड कर लेता हूँ, नल 4। देन ओके, अभी क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे वाला नल है इस नल 2 को नल 4 के साथ में लिंक कर देंगे। देन ओके, नल 3 को भी नल 4 के साथ में लिंक कर देंगे। देन ओके, अभी जो कुछ रह गया है वो तो कर लेना आपको लिंक, जो भी कुछ बचा हो, बाकी तो सब लिंक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके शुरू में एक की फ्रेम ऐड करेंगे। देन एक लास्ट में जाएंगे, लास्ट से थोड़ा आगे आता हूँ। देन ओके, यहाँ पे इसकी जेड वैल्यू को कुछ इस तरीके से आगे लाएंगे। लेकिन उससे पहले एक काम और करना है हमें, जो हमारी क्लाउड वाली वीडियो है इसको भी नल के साथ में लिंक कर देना, नल 4 के साथ में। देन ओके, अभी कुछ इस तरीके से इसको आगे लाएंगे लाइक सिंपल, ज़्यादा नहीं, हाँ थोड़ा सा। देन ओके, उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू से इसको ऊपर ड्रैग करेंगे सिंपल। देन ओके, दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐड करेंगे इज इन इज आउट वाला लाइक वाओ। देन इसको पीछे खींच देंगे की फ्रेम को। देन ओके, अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। IIT दिल्ली से पढ़ाई की, फिर नौकरी में देखा। देन ओके, यहाँ तक इनकी लेंथ को कर लेता हूँ मैं, सारी जितना भी नल्स जितनी भी लेयर्स हैं ऊपर वाली, इन सब की लेयर को मैं यहाँ तक कर लेता हूँ। देन ओके, बाकी की अगली लेयर को मैं कट करूंगा। तो देन क्लाउड को आगे से कट कर दूंगा। देन ओके, कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिल्ली से पढ़ाई की, फिर नौकरी में देखा। तो यहाँ पे अपनी जो दूसरी इमेज है उस इमेज को ले लेता हूँ फटाफट। तो उसको लेने के लिए प्लस पे जाऊँगा और फिर से ले लेता हूँ। देन ओके, ये वाली वो इमेज है, इसकी जो जेड वैल्यू उसको बढ़ा लेता हूँ एक बारी सिंपल। तो इसको बढ़ा लिया है। देन ज़्यादा बढ़ गई, थोड़ा कम करते हैं लाइक। देन ओके, इसकी स्केल वैल्यू को कम कर लेंगे लाइक फुल कैनवास में रख लेना है। देन ओके, उसके बाद सिंपल क्या करना, प्लस के आइकन पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाके एक नल ऐड करेंगे। देन इस इमेज को नल के साथ में कनेक्ट कर देंगे, नल 5 के साथ में। नल 5 के शुरू में एक की फ्रेम ऐड करेंगे लाइक मैं कर लेता हूँ। देन ओके, थोड़ा आगे जाएंगे, एक और की फ्रेम ऐड करेंगे लाइक सिंपल। उसके बाद पहले वाले की फ्रेम पे जाके इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे, अपनी कैनवास से बाहर निकाल लेंगे नीचे ड्रैग करके लाइक सिंपल। दोनों के बीच में जाएंगे और यहाँ पर ग्राफ ऐड कर देंगे इज इन इज आउट वाला। देन ओके, कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद एक और नल ऐड कर लेंगे यहाँ पे सिंपल, ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाके। देन ओके, उसके बाद नल 5 को नल 6 के साथ कनेक्ट कर लेंगे। देन ओके, नल 6 के शुरू में एक की फ्रेम ऐड करेंगे, एक लास्ट में जाएंगे, थोड़ा आगे आएंगे और यहाँ पे इसकी जेड वैल्यू को कुछ इतना बढ़ा देते हैं, ठीक है लाइक, ज़्यादा नहीं, कुछ इतना। उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू से इसमें यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे ड्रैग कर देंगे लाइक सिंपल। उसके बाद क्या करना, दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐड कर देना इज इन इज आउट वाला, इसको पीछे ड्रैग कर देना की फ्रेम को। देन जो दोनों लेयर हैं नीचे वाले, इनको भी इस नल के साथ में यहाँ तक बढ़ा देना। देन ओके, कुछ ऐसा दिखेगा। मैं देखा कि लोग मेन्यू के लिए लाइन लगाते, तो यहाँ से अपना जो दूसरा नेक्स्ट पार्ट है वो आएगा। तो सिंपल क्या करूंगा, सिंपल उसको ही ले लेता हूँ। देन दूसरी इमेज को ले लिया है, मूवी ट्रांसफॉर्म पे जाके इसकी जेड वैल्यू को बढ़ा लेता हूँ लाइक सिंपल, ज़्यादा बढ़ गई है, थोड़ा कम करके। देन ओके, इसकी जो स्केल वैल्यू उसको थोड़ा कम करूंगा लाइक कैनवास में फुल कर लूंगा। देन ओके, उसके बाद फिर से एक नल ऐड करूंगा। यहाँ पर नल का खेल रहेगा, नल से जितना वर्क करोगे उतना ही स्मूथ रहेगा, उतना ही सही रहेगा। देन ओके, नल ऐड कर लिया। देन इस इमेज को नल के साथ में कनेक्ट कर दूंगा, नल 7 के साथ में। देन ओके, नल 7 के शुरू में एक की फ्रेम ऐड करूंगा। देन थोड़ा सा आगे आके एक और की फ्रेम ऐड करूंगा, पहले वाले की फ्रेम को थोड़ा पीछे खींचूंगा। देन ओके, इस की फ्रेम पे जाके इसको साइड में ड्रैग कर लूंगा लाइक सिंपल, कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लिया। देन ओके, उसके बाद दोनों के बीच में ये वाला इज इन इज आउट वाला ग्राफ ऐड कर देंगे लाइक, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, लाइन लगाते। देन ओके, थोड़ा सा आगे ड्रैग करूंगा इन दोनों लेयर्स को
देन ओके थोड़ा सा आगे ड्रैग कर लिया इन लेयर्स को। उसके बाद में क्या करना है, सिंपल एक और नल ऐड कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाके। देन नल 8 ऐड कर लिया मैंने, नल 7 को नल 8 के साथ में लिंक कर दूंगा। देन ओके, देन नल 8 को थोड़ा पीछे करूंगा। देन ओके, यहाँ पे शुरुआत में एक की फ्रेम ऐड करूंगा। देन एक लास्ट में जाऊंगा और लास्ट से थोड़ा आगे आऊंगा और यहाँ पे इसकी जेड वैल्यू को कुछ इस तरीके से बढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं, हाँ थोड़ा कम, और कुछ इस तरीके से एक्स वाई की वैल्यू से इसको कुछ यहाँ पे ड्रैग करूंगा। देन ओके, उसके बाद इस की फ्रेम को लास्ट में यहाँ पे ड्रैग करूंगा और दोनों जो लेयर है नीचे वाली नल की और हमारी इमेज की, उसको इस नल के लास्ट तक कर लेना। देन ओके, मैं दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। लाइन लगाते हैं, वहीं से उसे एक आइडिया। देन ओके, इतना काम हमारा हो चुका है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट इमेज आएगी आइडिया वाली, तो वो भी हमारी इंक स्लैश इफेक्ट के साथ में आएगी, जो नेक्स्ट आइडिया वाली आएगी। तो उसके लिए ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी, यहाँ से बैक जाएंगे और जो अभी हमने इमेज की थी इंक स्लैश, सिंपल वहीं पे जाना है, उसी वाले प्रोजेक्ट पे जाना है। इमेज को सेलेक्ट करना है, देन कलर इस फिल पे जाना है। देन यहाँ पे इमेज की जो फाइल दिख रही है, इस फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ से इमेज को चेंज कर लेना। तो मैं कर लेता हूँ फटाफट। देन ओके, इसको मैं चेंज कर लिया। उसके बाद ऊपर से जाके इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट सॉरी। देन ओके, उसको एक्सपोर्ट करके मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे देखता हूँ कहाँ पे मैं अपने सीन को चेंज करूंगा। वहीं से उसे एक आइडिया है, वहीं से उसे एक आइडिया है, तो इस जगह से मैं चेंज करूंगा, प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा, मीडिया पे जाऊंगा, देन उसी वीडियो क्लिप को ले लूंगा। देन ओके, सबसे पहले इसकी जेड वैल्यू को बढ़ा के इसको फ्रेम में लाऊंगा आगे। देन ओके, मैं बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरीके से इसकी जेड वैल्यू। देन ओके, उसके बाद इसके साइज को कम कर लेता हूँ, लाइक सिर्फ कैनवास में फुल फिल रहे, तो इतना कर लिया साइज को मैं। देन ओके, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है। देन यहाँ पे आपको क्रोमा की का यूज़ करना है और जो वाइट कलर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। देन ओके, थोड़ा सा कर लेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। देन इसकी जो थ्रेशोल्ड है उसको थोड़ा घटाएंगे, क्योंकि हमारे जो बल्ब की ऊपर मैन वाली लाइटिंग है वो थोड़ी कट रही है, तो थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा घटा लेते हैं। लाइक सिंपल मैं कुछ इतना कर लूँगा। देन ओके, कुछ इतना कर लिया इसको 0.0368। तो देन ओके, अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। देन थोड़ा आगे ड्रैग करूंगा इसको और आगे ड्रैग करने के बाद थोड़ा सी इसकी स्पीड को मैं बढ़ा लेता हूँ। लाइक सिंपल ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। वहीं से उसे एक आइडिया है, क्यों अभी क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक नल ऐड कर लेंगे। देन ओके, ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाके एक नल ऐड कर लिया, नल 9। देन इसको वीडियो को नल 9 के साथ में कनेक्ट कर लेंगे सिंपल। उसके बाद यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे और एक लास्ट में की फ्रेम ऐड करेंगे, लाइक सिंपल। और इस वाले की फ्रेम पे इसको कुछ इस तरीके से ड्रैग करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। देन ओके, एक्स वाई की वैल्यू से इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, लाइक सिंपल। और थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। देन वाओ, दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐड कर देंगे, इज इन इज आउट वाला। देन ओके, मैं दिखाता हूँ एक बारी आपको, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देन इस नल को वीडियो के लास्ट तक हम रख लेंगे और साइड में साथ में इसके की फ्रेम को भी हम पीछे कर देते हैं। नल के की फ्रेम को भी पीछे करेंगे, पहले कट करके इसको सही से लास्ट में परफेक्ट फिट कर लिया। देन इसका जो की फ्रेम है इसको भी पीछे ड्रैग कर देंगे। देन ओके, देन सिंपल ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, मैं दिखा देता हूँ। उसे एक आइडिया है, क्यों ना। देन ओके, अब जो लास्ट वाला की फ्रेम है इस पे जाके इसकी जो वैल्यू इसको आपको घटा मतलब आगे की तरफ कर लेना। देन ओके, कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले इसमें जाके इसको जो ग्राफ है उसको ये ग्राफ आपको सेलेक्ट कर लेना सिंपल। अब ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसे एक आइडिया है, क्यों ना इस मेन्यू को ऑनलाइन कर। देन ओके, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ से अपना सीन जो चेंज करना है वहीं से उसे आइडिया है, तो उसको मैं ले लेता हूँ। देन प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, मीडिया पे जाऊंगा। देन ओके, उसको ले लिया। उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में जाके इसकी जेड वैल्यू को बढ़ाऊंगा और उसको बाहर निकालूंगा कुछ इस तरीके से, लाइक सिंपल। उसके बाद इसकी जो वैल्यू है मतलब जो वो स्केल, इसको कम करके कैनवास में फिल कर लेना। देन ओके, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है वाइप इफेक्ट का। देन वाइप इफेक्ट मैं यहाँ पे ले लूँगा, इफेक्ट पे जाऊँगा, एड इफेक्ट पे जाऊँगा। देन वाइप ये वाला इफेक्ट मैं ले लेता हूँ, आप सर्च कर लेना। देन ओके, सबसे पहले इसके एंगल को सेलेक्ट करना है। देन एंगल को 90 डिग्री कर लेना है। देन एंड को सेलेक्ट करना है और एंड को कुछ इस तरीके से डिक्रीज करना है, तो मैं डिक्रीज कर लेता हूँ एंड को, लाइक सिंपल। कुछ इस तरीके से डिक्रीज कर लिया और जो एंगल को 90 डिग्री रखना है, एंगल को 90 डिग्री रखना है जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। देन एंड को डिक्रीज करना है, लाइक सिंपल कुछ इतना, और स्टार्ट को इंक्रीज करना है, लाइक मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। एंड को डिक्रीज और स्टार्ट को इंक्रीज। देन ओके, आप देख सकते हो, तो मैं एंड को कुछ इस तरीके से डिक्रीज करता हूँ, स्टार्ट को इंक्रीज। देन शुरुआत में, स्टार्ट के शुरुआत में एक की फ्रेम देंगे, देन एंड के शुरुआत में एक की फ्रेम देंगे। उसके बाद थोड़ा आगे आएंगे और एंड के बाद में एक की फ्रेम देंगे, थोड़ा आगे आके स्टार्ट के आगे थोड़ा एक की फ्रेम देंगे। देन ओके, अब क्या करना है, पहले वाले की फ्रेम पे वैल्यू उतनी रहने देनी है और जो दूसरा वाला की फ्रेम है इसमें स्टार्ट को कुछ इस तरीके से खोलना है, कम करना है इसकी वैल्यू को, और जो एंड की वैल्यू है उसको इंक्रीज करना है, लाइक सिंपल। अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐड कर देंगे, इज इन इज आउट वाला। देन सिंपल, स्टार्ट पे भी एक ग्राफ ऐड कर देंगे, इज इन इज आउट वाला। देन सिंपल, उसके बाद में सिंपल ये हो चुका है, लेकिन अभी वाइब नहीं आ रही, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल इसी इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद नीचे जाएंगे फेदर पे, देन इसके फेदर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, लाइक सिंपल। अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ऑनलाइन कर दिया।
देन ओके उसके बाद यहाँ पे एक नल ऐड कर देंगे, ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाके एक नल ऐड कर दिया। देन इसको नल के साथ में कनेक्ट करेंगे, नल 10 के साथ में। देन ओके नल 10 पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे, सिंपल नल के लास्ट में जाएंगे और थोड़ा आगे आके एक की फ्रेम ऐड करेंगे जेड वैल्यू पे। देन ओके जेड वैल्यू को सेलेक्ट करके कुछ आगे लाना है, ज़्यादा नहीं लाना, अभी इसमें काफ़ी जेड वैल्यू का यूज़ हो चुका है, काफ़ी नल का यूज़ हो चुका है, तो इस वजह से दिक्कत कर रहा है एंड इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा छोटा किया था। देन थोड़ा सा आगे लाएंगे, देन ओके ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। देन ओके उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू से इसको अच्छी तरीके से प्लेसेट कर लेंगे कुछ इस जगह पर, लाइक सिंपल। इसको बैक कर लेंगे, पीछे ले जाएंगे, देन ग्राफ में जाके ग्राफ ऐड करेंगे, लाइक मैं दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्यों ना इस मेन्यू को ऑनलाइन कर दिया जाए, यहाँ से शुरुआत हुई। देन ओके इतना करने के बाद में इसको यहाँ तक रख लेंगे। देन ओके अभी क्या करते हैं, इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे काम चालू करेंगे नया प्रोजेक्ट बना के। देन ओके गाइस उसके बाद मैंने नया प्रोजेक्ट बना के यहाँ पे उसी वीडियो को ले लिया जिसको अभी एक्सपोर्ट किया था। और एक्सपोर्ट पता है क्यों किया, क्योंकि अब जो प्रोजेक्ट था वो ज़्यादा हार्ड हो चुका था और मेरा जो डिवाइस था वो वर्क करना थोड़ा कम कर दिया था, लैग होने लगा था। देन आपको दिख ही रहा होगा, तो उस वजह से मैंने इसको एक्सपोर्ट किया। इसी वजह से इस वीडियो को भी मैंने थोड़ा छोटा किया है, इस रील को थोड़ा छोटा किया है, क्योंकि पहले बड़ा था, मैंने इसको छोटा कर दिया, कुछ चीज़ें इसमें मिस हैं। देन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा उनके बारे में। देन सबसे पहले क्या करना है, अभी ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं पंजाब के छोटे से शहर मुक्तेसर में जन्मा एक लड़का, IIT दिल्ली से पढ़ाई की, फिर नौकरी में देखा कि लोग मेन्यू के लिए। देन काफ़ी अच्छा बन चुका है, लेकिन सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको क्लिक करना है। देन वॉल्यूम पे जाके इसकी वॉल्यूम को 0 कर देना है, सिंपल। प्लस पे जाएंगे, ऑडियो पे जाएंगे, ऑल पे जाएंगे। देन एल्बम में जाके मैं अपनी ऑडियो को ले लेता हूँ सबसे पहले। देन ओके ऑडियो लेने के बाद जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से कट करेंगे ऑडियो को, पीछे के हिस्से को। देन ओके कट कर दिया, उसके बाद इसको शुरू में ले लेंगे। अब हमारे ऑडियो से वर्क होगा। छोटे से शहर मुक्तेसर में जन्मा एक लड़का, IIT दिल्ली से पढ़ाई की, फिर देखते हैं कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इस जगह पर खत्म हो रहा है, देखते हैं क्या होगा। यहाँ से देन ओके इस ऑडियो में बीच में कट करेंगे और थोड़ा सा आगे लेंगे, लाइक सिंपल। देन ओके कर दिया जाए, यहाँ से शुरुआत हुई, तो देन यहाँ से शुरुआत हुई जोमेटो की, जैसे मैंने वो इफेक्ट बनाया था। तो चलिए बनाते हैं, उसके लिए प्लस पे क्लिक करेंगे। देन एक सर्कल शेप को ले लेंगे, सर्कल शेप को लेने के बाद थोड़ा इसकी स्केल वैल्यू से इसके साइज को बढ़ाएंगे, लाइक सिंपल बढ़ा लिया। उसके बाद बैक जाएंगे, कलर फिल पे जाएंगे, देन ग्रेडियंट को सेलेक्ट करेंगे, जो बीच वाला ग्रेडियंट है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन बीच में ले लेंगे, इसको मिडिल में प्लेस सेट करेंगे। उसके बाद कलर जो ब्लैक कलर है उसको सेलेक्ट करके वाइट करेंगे, और जो व्हाइट है उसको सेलेक्ट करके ब्लैक कर लेंगे। देन ब्लैक को थोड़ा इस तरीके से पीछे खींच लेंगे, लाइक सिंपल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल इसके शुरू में आके मूव ट्रांसफॉर्म पे स्केल वैल्यू पे जाके एक की फ्रेम ऐड करेंगे, थोड़ा आगे जाके एक और की फ्रेम ऐड करेंगे, लाइक पहले वाले की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को कर लेंगे 0 एकदम। तो मैं 0 कर लेता हूँ इसकी वैल्यू को। देन ओके उसके बाद अगले की फ्रेम पे जाके इसको कैनवास में फुलफिल कर लूँगा। उसके बाद इस कैनवास को मैंने फुलफिल कर लिया। देन ओके दोनों के बीच में आके ग्राफ ऐड कर दूंगा, लाइक सिंपल, ग्राफ ऐड कर दिया। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको एक बारी, यहाँ से शुरुआत हुई। देन ओके कुछ इस तरीके से वर्क हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल बीच में आएंगे और यहाँ पे जो हमारा लोगो है जोमेटो का, उस लोगो को ले लेता हूँ प्लस पे जाके। देन ओके ये लोगो ले लिया। लोगो लेने के बाद में सिंपल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। लोगो को अच्छी तरीके से फिक्सेट कर लूँगा यहाँ पे, लाइक सिंपल कुछ इतना कर लेता हूँ लोगों को। देन ओके बीच में मिडिल में प्लेस सेट करूँगा लोगों को। देन ओके अभी ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अभी क्या करना, लोगों के शुरू में आके ब्लेंड ओपेसिटी पे जाऊँगा, एक की फ्रेम दूंगा। उसके बाद थोड़ा आगे आऊँगा, यहाँ पे एक और की फ्रेम दूंगा। पहले वाले की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को 0 कर लूँगा। देन ओके दोनों के बीच में ग्राफ ऐड कर दूंगा, ईजी इन ईज आउट वाला। देन ओके कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से शुरुआत हुई। देन ओके अभी लोगों को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट पे जाएंगे, एड इफेक्ट पे जाएंगे। देन ओके उसके बाद जाएंगे ड्राइंग एज में, नीचे जाएंगे और यहाँ पे दिखेगा स्मूथ बेवल। देन इसको क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग रखेंगे। देन जो रेडियस है उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। देन ओके कुछ इतना कर लेते। देन ओके कुछ ऐसा दिखाई देगा, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से शुरुआत हुई जोमेटो, यहाँ से शुरुआत हुई जोमेटो की, जिसका अब यहाँ पे हम वेक्टर ड्राइंग का यूज करेंगे, लाइक सिंपल। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, देन वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट करेंगे। देन एक मार्क शुरू में ऐड करेंगे ऊपर, देन नीचे लाएंगे, एक मार्क यहाँ नीचे ऐड करेंगे, लाइक सिंपल। मैं इस जगह पर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद कलर पे जाएंगे। देन इसके कलर को बंद करेंगे, बैक जाएंगे, बॉर्डर फिल पे जाके स्टॉक को इनेबल करेंगे। देन स्टॉक साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, कलर पे जाके इस कलर को लाइट सेलेक्ट करेंगे, ऊपर जाके इसको डार्क कर देंगे। देन ओके उसके बाद में एंड पे क्लिक करेंगे और जाके ये तीर वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा एंड में, इसको क्लिक करना। देन इसके साइज को थोड़ा बढ़ा देना है। देन ओके उसके बाद इस शेप को इस लोगों के नीचे ड्रैग कर देंगे। देन सिंपल उसके बाद क्या करना है, इनकी जो लेंथ है इनको वीडियो यहाँ तक का कर देंगे जहाँ तक इसकी लेंथ है। देन दोनों की लेंथ को मैं यहाँ तक कर दिया। उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एक नल ऐड कर देंगे, यहाँ पे इस जगह पर एक नल ऐड कर दूंगा। तो मैं कर देता हूँ नल ऐड। देन ओके उसके बाद इस लोगो को नल के साथ में कनेक्ट करेंगे। देन ओके उसके बाद इस शेप को नल के साथ में कनेक्ट करेंगे। देन ओके कुछ ऐसा दिखाई देगा। देन शेप को मैं कुछ आप थोड़ा पीछे तक कर लेता हूँ,
लाइक सिंपल। उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अभी क्या करना, नल में एक यहाँ पे मैं की फ्रेम ऐड करूंगा, देन एक की फ्रेम थोड़ा इस जगह पर ऐड करूंगा, देन इस वाले की फ्रेम पे इसको ऊपर ड्रैग करूंगा। लाइक सिंपल मैं कुछ इस जगह पर ड्रैग कर लूंगा, देन ओके थोड़ा नीचे ड्रैग करता हूँ, देन ओके। अभी दोनों के बीच में क्या करूंगा, एक ग्राफ ऐड कर दूंगा। लाइक सिंपल अभी बैक जाऊंगा, बैक जाने के बाद सिंपल इस शेप को सेलेक्ट करूंगा, इफेक्ट पे जाऊंगा, ऐड इफेक्ट पे जाऊंगा, ड्राइंग एज में जाऊंगा, नीचे ऊपर आपको दिखाई देगा ड्राइंग प्रोग्रेस, इसको सेलेक्ट करूंगा, स्टैंडर्ड सेटिंग सेलेक्ट करूंगा, एंड पे जाऊंगा और एक की फ्रेम इस जगह पर एंड पे लगाऊंगा, देन दूसरा की फ्रेम जब ये ऊपर ड्रैग हो रहा है यहाँ पे एंड पे लगाऊंगा, देन ओके। पहले वाले की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को कर दूंगा मैं 0, तो मैं कर देता हूँ इसकी वैल्यू को 0, देन ओके। दोनों के बीच में आके ग्राफ ऐड कर दूंगा। लाइक सिंपल अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से शुरुआत हुई जोमेटो की, जिसका पहला नाम था फूडी, देन ओके जिसका पहला नाम था फूडी वे। तो इनकी लेंथ को मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ सबसे पहले, लाइक सिंपल, और यहाँ पे मैं फूडी वे लिखूंगा, नाम था फूडी वे। तो देन मैं अपना टेक्स्ट ऐड करूंगा, उसके लिए प्लस पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट पे जाऊंगा, देन फूडी वे लिख लेता हूँ, देन ओके फूडी वे लिख दिया। ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे सबसे पहले ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लूंगा, देन ओके इसके साइज को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, नीचे लाके इसके साइज को थोड़ा बढ़ा लूंगा। लाइक सिंपल कुछ इतना कर लिया साइज को मैं। साइज को कुछ इतना करने के बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, सबसे पहले इसके कलर को मैं रेड कर लूंगा, देन ओके इसको डार्क रेड कर लेना एकदम, देन सिंपल। उसके बाद क्या करना है, इसी को सेलेक्ट करना है, इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है, देन यहाँ पे ले लूंगा मैं स्मूथ बेवल, देन इसकी जो रेडियस है उसको कम कर लेता हूँ। लाइक सिंपल कुछ इतना कर लिया, देन थोड़ा सा और कम करता हूँ। लाइक वाओ काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद सिंपल क्या करना है, इसी को क्लिक करना है, इसको क्लिक करने के बाद इफेक्ट पे जाना है, यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे टेक्स्ट पे और देन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को ले लेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ, देन इसको क्लिक करेंगे, रेंज पे शुरू में एक की फ्रेम देंगे, देन ओके और फिर थोड़ा आगे आएंगे स्टार्ट पे और एक की फ्रेम देंगे, ठीक है। उसके बाद में सिंपल इस वाली की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को 100 कर देंगे, देन ओके। उसके बाद इसको बंद कर लेंगे, यहाँ से बंद करने के बाद नीचे आएंगे ट्रांसफॉर्म पे, देन ऑफसेट सेलेक्ट करेंगे, ऑफसेट की वाई वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, देन इसको कुछ इस तरीके से नीचे ड्रैग करेंगे, लाइक सिंपल। उसके बाद नीचे जाएंगे और यहाँ पे अल्फा को मैं -1000 कर लूंगा, देन ओके -1000 कर लिया। अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अभी एक काम और करना, ऊपर जाएंगे और जो लेटर है इस लेटर को चेंज करके वर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, देन ओके। अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। शुरुआत में किसी को भरोसा नहीं था, देन ओके। अभी क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ है नीचे, इनकी भी 40 बे के बराबर सबकी लेंथ को कर लूंगा, तो मैं कर लेता हूँ सिंपल, इसको सेलेक्ट करके 40 बे के बराबर कर लेता हूँ, देन ओके। शुरुआत में किसी को भरोसा नहीं था, तो जो अपनी नेक्स्ट इमेज है उसको यहाँ पे ले लूंगा, तो मैं फटाफट ले लेता हूँ, उसके लिए प्लस पे जाके ले लेता हूँ, देन ओके। ये रही नेक्स्ट इमेज, तो इसको ले लिया। उसके बाद इसकी जो स्केल वैल्यू है उसको थोड़ा अप कर लूंगा कैनवास में फुलफिल, देन ओके। अभी क्या करूंगा, सिंपल एक नल ऐड कर लूंगा, तो ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाके एक नल ऐड कर लिया, देन इस इमेज को नल 2 के साथ में कनेक्ट करूंगा सिंपल, और नल 2 को सेलेक्ट करूंगा, एक की फ्रेम दूंगा शुरुआत में, थोड़ा सा आगे आके एक और की फ्रेम दूंगा। अब पहले वाली की फ्रेम पे इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लूंगा, साइड ड्रैग करूंगा, जिधर भी आप ड्रैग करना चाहते हो उधर ड्रैग कर लेना आपको, देन ओके। अब दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐड कर दूंगा, लाइक सिंपल इज इन इज आउट वाला, और उसके बाद यहाँ पे अपना नेक्स्ट नल ऐड कर लूंगा ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाके, देन ओके। नल 2 को नल 3 के साथ कनेक्ट कर लेंगे, देन ओके। उसके बाद नल 3 पे आके यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करूंगा, देन एक लास्ट में जाऊंगा, थोड़ा आगे आऊंगा और यहाँ पे ऐड करके इसकी जेड वैल्यू को बढ़ा लेंगे, लाइक कुछ इतना कर लेता हूँ सिंपल। उसके बाद इसको एक्स वाई की वैल्यू से ऊपर ड्रैग करूंगा, देन ओके इसको लास्ट में भेज दूंगा और इनके बीच में एक ग्राफ ऐड कर दूंगा, इज इन इज आउट वाला, देन ओके। कुछ ऐसा दिखाई देगा। में किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन उस पंजाबी लड़के ने हाथ, देन ओके इसको दोनों ले आने नीचे नल की और इमेज की, उसको भी यहाँ तक कर दूंगा थर्ड नल के साथ, देन ओके। अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। नहीं था, लेकिन उस पंजाबी लड़के ने हार नहीं मानी, तो यहाँ पे अपनी नेक्स्ट इमेज को मैं ले लूंगा, तो प्लस पे जाऊंगा और ले लेता हूँ, देन ओके वाली नेक्स्ट इमेज ले लिया, देन एक्स जो जेड वैल्यू है इससे बाहर निकालूंगा सबसे पहले इसको, देन ओके बाहर निकाल लिया। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे प्लेस करूंगा एंड स्केल वैल्यू से इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा लूंगा और अच्छी तरीके से यहाँ पे अपने कैनवास में प्लेस कर लूंगा, देन ओके। उसके बाद सिंपल क्या करना है, सबसे पहले एक नल ऐड कर लेंगे, तो नल ऐड करने के लिए सबसे पहले प्लस पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाएंगे, नल ऐड कर लिया, देन ओके। इस इमेज को नल 4 के साथ में कनेक्ट कर लेना है, देन ओके। नल 4 को सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे, देन थोड़ा आगे आके एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और इसको साइड में कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे, देन ओके। दोनों के बीच में ग्राफ ऐड कर लेंगे, लाइक सिंपल। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, लड़के ने हार नहीं, देन ओके। उसके बाद यहाँ पे सिंपल अपना नेक्स्ट नल ऐड कर लेंगे, देन मैं यहाँ पे नेक्स्ट नल ऐड कर लेता हूँ, देन इस नल को नल 5 के साथ में कनेक्ट कर लूँगा, देन ओके। नल 5 के शुरू में एक की फ्रेम ऐड करूँगा एंड एक लास्ट में ऐड करूँगा कुछ इस जगह पर, और यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से ड्रैग करूँगा और नेवर गिव अप की तरह इसे फोकस में लूँगा, लाइक सिंपल, और थोड़ा सा और ड्रैग करूँगा, लाइक कुछ इस तरीके से, देन ओके। इसको लास्ट में कर लूँगा और दोनों के बीच में ग्राफ ऐड कर दूँगा, लाइक सिंपल,
और अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। लड़के ने हार नहीं मानी आज समय। अब ना इन दोनों लेयर्स को भी मैं पीछे तक कर लूंगा, यहाँ पे ड्रॉप, देन सिंपल, और थोड़ा फालतू पार्ट बच गया उसको कट कर लेते हैं यहाँ से, देन ओके। अब देखते हैं कहाँ चेंज करना है। हार नहीं मानी आज जोमेटो करोड़ों की, तो इस जगह पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट इमेज ले लूंगा, देन ओके। इसके बाद सिंपल इसकी जेड वैल्यू को बाहर निकालूंगा, लाइक मैं निकाल लेता हूँ, देन ओके निकल गई। उसके बाद में थोड़ी स्केल वैल्यू को कम करेंगे, लाइक ज़्यादा नहीं, देन ओके कुछ इतना रख लेते हैं। उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक नल ऐड कर लेते हैं, मैं नल ऐड कर लूंगा सिंपल, देन इस इमेज को नल 6 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। देन नल 6 पे क्या करूंगा, शुरुआत में एक की फ्रेम ऐड करूंगा, लाइक सिंपल, एंड थोड़ा आगे आके एक और की फ्रेम ऐड करूंगा। पहले वाले की फ्रेम पे इसको साइड में ड्रैग कर लूंगा, लाइक दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐड कर लूंगा, इज इन इज आउट वाला, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक और नल ऐड कर लेंगे, नल 7, देन ओके। नल 6 को नल 7 के साथ में कनेक्ट कर लेंगे, देन ओके। उसके बाद नल 7 पे शुरू में एक की फ्रेम ऐड करेंगे, एक लास्ट में जाएंगे, थोड़ा आगे आएंगे जहाँ पे हमारी इमेज दिखे। उसके बाद इसकी जेड वैल्यू को कुछ इस तरीके से बढ़ा लेंगे, देन ओके कुछ इस तरीके से एक्स वाई की वैल्यू से इसको थोड़ा ऊपर ड्रैग करेंगे, $billion, देन ओके थोड़ा नीचे, देन ओके। अभी ये ठीक है एकदम, लाइक सिंपल, देन ओके। दोनों के बीच में ग्राफ ऐड कर देंगे। उसके बाद इस की फ्रेम को लास्ट में सेट कर देंगे, देन ओके। कुछ ऐसा दिखाएगा, करोड़ों की कंपनी है, एक सोच है जो मुक्त, देन ओके। इन दोनों लेयर्स को भी यहाँ तक मैं कर देता हूँ, देन ओके। अभी जो नेक्स्ट इमेज है, एक सोच है, तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा और उस नेक्स्ट इमेज को ले लूंगा, तो प्लस पे जाके ले लेता हूँ, देन ओके। नेक्स्ट इमेज ले ली। उसके बाद यहाँ पे जाके इसकी जेड वैल्यू से इसको बाहर निकाल लूंगा, लाइक मैं निकाल लेता हूँ, देन ओके। उसकी स्केल वैल्यू से इसके साइज को थोड़ा कम कर लूंगा, लाइक कुछ इतना कर लेता हूँ कैनवास में फिट, देन ओके। उसके बाद सिंपल क्या करूंगा, एक नल ले लूंगा यहाँ पे, नल लेने के बाद इसको नल 8 के साथ में कनेक्ट कर दूंगा इस इमेज को, देन ओके। उसके बाद सिंपल क्या करूंगा, नल 8 को सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे की फ्रेम ऐड करूंगा, थोड़ा आगे आके एक और की फ्रेम ऐड करूंगा। अब इसको ऊपर ड्रैग कर लूंगा, लाइक सिंपल, कुछ इस जगह पर ड्रैग कर लिया, देन दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐड कर लूंगा, लाइक वाओ। अभी ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, जो मुक्तेश्वर से उठी और दुनिया, और देन यहाँ पे एक और नल ऐड कर लूंगा, देन ओके। और नल ऐड को नल 9 के साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ, देन ओके। उसके बाद सिंपल क्या करूँगा, नल 9 को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करूँगा और इसके लास्ट में जाऊँगा और यहाँ पे इसकी जेड वैल्यू को कुछ इस तरीके से बढ़ा लेता हूँ, लाइक एक्स वाई की वैल्यू से इसको जूम इन करूँगा और थोड़ा जेड वैल्यू से बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, देन ठीक है। अभी ये अच्छी तरीके से प्लेस हो गया है, इसको बिल्कुल लास्ट में भेज दूंगा, दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐड कर दूंगा, तो मैं कर देता हूँ लाइक सिंपल, इज इन इज आउट वाला, देन मैं आपको दिखा देता हूँ। से उठी और दुनिया तक पहुंच गई, आई एम टॉकिंग अबाउट दीपेंद्र गोयल। तो यहाँ तक मैं इसके इनके लेयर्स को बढ़ा लेता हूँ, लाइक सिंपल, आप देख पाओगे तो कुछ इस तरीके से, एंड इसके लेयर को भी बढ़ा देता हूँ, देन ओके मैं दिखा देता हूँ एक बारी। तक पहुंच गई, आई एम टॉकिंग अबाउट दीपेंद्र गोयल। तो यहाँ से हमारा जो दीपेंद्र गोयल वाला पोर्शन है वो आएगा, और दुनिया तक पहुंच गई। देन सबसे पहले इसके की फ्रेम को मैं और पीछे कर देता हूँ, देन ओके मैं दिखाऊंगा, पहुंच गई, आई एम टॉकिंग अबाउट। तो दीपेंद्र गोयल की जो पीएनजी है मेरे पास, उसको ले लेता हूँ, देन ओके। उसके बाद इसकी जेड वैल्यू से उसको बाहर निकाल लूंगा, लाइक सिंपल, देन ओके कुछ इतना कर लिया। उसके बाद में सिंपल क्या करूंगा, इसको एक्स वाई की वैल्यू से यहाँ पे प्लेस इट करूंगा, देन सिंपल। उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमारी नीचे वाली इसकी जो इमेज है उसको यहाँ से कट कर लूंगा और इसको नीचे ड्रैग करूंगा, लाइक सिंपल। अभी क्या करूंगा, थोड़ा आगे ड्रैग करूंगा और यहाँ पे आने के बाद सिंपल क्या करूंगा, ब्लेंड ओपेसिटी पे एक की फ्रेम दूंगा और एक की फ्रेम इस जगह पर देने के बाद इसकी वैल्यू को कुछ इस तरीके से थोड़ा कम कर लूंगा, देन दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐड कर दूंगा, लाइक सिंपल। एंड उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और दीपेंद्र गोयल की जो इमेज है इसको नल से थोड़ा और पीछे ड्रैग कर लूंगा, स्क्रीन से बाहर निकाल लूंगा, कुछ इस तरीके से स्क्रीन से बाहर निकाल दिया इसको मैं, देन सिंपल। उसके बाद क्या करना है, तो अभी हमने क्या किया, हमने दीपेंद्र गोयल की इमेज पे ही हमने जेड वैल्यू का यूज़ किया, बट इस पे हमें जेड वैल्यू का यूज़ नहीं करना, इसको स्क्रीन पे ही रखना है, लाइक सिंपल इतना। और यहाँ पे एक नल ऐड कर लेना, दूसरा नल ऐड कर लेना, देन सिंपल। और जो हमारी इमेज है इसको नल 10 के साथ में यहाँ पे मैं वो कर देता हूँ कनेक्ट, देन नल 10 को सेलेक्ट करेंगे। नल 10 को सेलेक्ट करने के बाद में सिंपल कुछ इस तरीके से इसको बाहर निकाल देंगे, अब लाइक सिंपल में बाहर निकालते हैं और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे। थोड़ा आगे आने के बाद इस जगह पर एक और की फ्रेम ऐड करके इसको ये अपने आप हो जाएगा, इसको कुछ इस तरीके से अंदर लाएंगे, लाइक सिंपल। और एक्स वाई की वैल्यू से इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे, लाइक सिंपल। देन दोनों के बीच में ये वाला ग्राफ ऐड कर देंगे और देन ओके। अभी मैं दिखाता हूँ कुछ ऐसा दिखाएगा, देन सिंपल इतना हो गया। उसके बाद इसको नीचे अच्छी तरीके से ड्रैग कर लेंगे, देन थोड़ा सा इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं, इमेज के साइज को, देन ओके ऊपर ड्रैग करेंगे, देन वाओ अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दीपेंद्र गोयल। तो देन दीपेंद्र गोयल में लिख लेता हूँ,
देन दीपेंद्र गोयल लिखने के बाद सबसे पहले इसकी जेड वैल्यू से इसको बाहर निकालूंगा। देन ओके, उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू से इसको यहाँ पे ले लूंगा। यहाँ पे लेने के बाद सिंपल सबसे पहले इसके फॉन्ट को चेंज करूंगा, तो मैं फॉन्ट में जाऊंगा, देन ये वाला फॉन्ट में ले लेता हूँ। देन सिंपल ये वाला फॉन्ट लिया, देन इसके साइज को थोड़ा कम कर लूंगा, लाइक वाओ। उसके बाद सिंपल क्या करना है, इसके साइज को कम करने के बाद सबसे पहले इसके कलर को सेलेक्ट करेंगे, रेड कलर कर लेता हूँ, डार्क रेड ना। इफेक्ट पे जाएंगे, एड इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे स्मूथ बेवल ले लेंगे और इसकी रेडियस को कम कर लेना, लाइक कुछ इतना कर लेता हूँ। देन ओके, उसके बाद सिंपल इसको बीच में अच्छी तरीके से ड्रैग करेंगे, लाइक सिंपल। और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इफेक्ट पे जाएंगे, फिर जाएंगे एड इफेक्ट पे और यहाँ पे डीप ग्लो इफेक्ट में ले लेता हूँ। देन ओके, डीप ग्लो को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, देन इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है। देन ओके, दीपेंद्र गोयल, देन वाव, काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसमें एक इफेक्ट हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाला इफेक्ट ले लेंगे, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फटाफट। देन गोयल कर लिया, देन गोयल को यहाँ पे बीच में अच्छी तरीके से ड्रैग कर लूंगा। देन ओके, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा दिखाई देगा, दीपेंद्र गोयल। देन वाव, अब इसको ऊपर से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ सिंपल। पंजाब के छोटे से शहर मुक्तेसर में जन्मा एक लड़का आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की, फिर नौकरी में देखा कि लोग मेन्यू के लिए लाइन लगाते हैं। वहीं से उसे एक आइडिया आया, क्यों ना इस मेन्यू को ऑनलाइन कर दिया जाए। यहाँ से शुरुआत हुई जोमेटो की, जिसका पहला नाम था फूडी बे। शुरुआत में किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन उस पंजाबी लड़के ने हार नहीं मानी। आज जोमेटो करोड़ों की कंपनी है, एक सोच है जो मुक्तेसर से उठी और दुनिया तक पहुंच गई। आई एम टॉकिंग अबाउट दीपेंद्र गोयल। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को बनाने में मेरे को सच में बहुत मेहनत लगी है। एंड इसमें एक टर्निंग पॉइंट भी था, मैंने एक बार इसको बना के डिलीट भी कर दिया था पहले, उसी वजह से इसमें इतना डिले हुआ, इतना लेट हुआ। वो क्यों किया मैंने, अगर कभी Q&A वीडियो करूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। एंड दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना भी एसेट्स मैंने यूज किया वो सब आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और देन इसकी लेंथ को मैंने कम कर दिया था, पहले इसकी लेंथ ज्यादा थी, देन इतनी सी लेंथ में आप देख सकते हो कितना टाइम लगा है, और उसके साथ में कितनी बार मतलब दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि डिवाइस इतना मजबूत नहीं है, तो उस वजह से मैंने इसकी लेंथ को कम किया। बस ज्यादा कुछ बचा नहीं है। एक वो बचा है बीच में से क्रैक होकर हमारी दोनों जो इमेज होती है वो अलग हो जाती हैं, वो बचा है। दूसरा हमारी मैप से इमेज कैसे बाहर आती है, तो ये बचा है, ज्यादा कुछ खास था नहीं। देन अगर आप इसको सीखना चाहते हो, वैसे तो एक 4 मिनट की वीडियो भी नहीं बनेगी इस पे, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो और अगर आप 25 कमेंट करते हो कि पार्ट 2 में ही सिखाओ, तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आपको मैं सिखा दूंगा क्रैक करके कैसे पार्ट्स को अलग करें इमेज या फिर वीडियो के। एंड साथ में आप कैसे मतलब कि जो है अपनी मैप में से इमेज को बाहर निकाल सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में।